मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। और आज का ये नया दिन शुरू हो गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग में आपको एक चीज़ और बताऊं। राक्षी है और इसने मुझे सुबह बोला कि मेरे गले में हल्का हल्का मम्मा दर्द हो रहा है, तो मैं स्कूल में छुट्टी कर लूं। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर बेटा अगर प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि आजकल फीवर वैसे ही चल रहा है, तो मुझे लगा कि शायद ये इसको भी ना हो जाए, तो मैंने कहा चलो छुट्टी कर लो। पर जैसे ही इसका स्कूल का टाइम 7 बजे और टाइम ख़त्म हुआ, तो तुरंत ये जल्दी से अपना भाई बैठ गए टीवी देखने के लिए। और इतनी देर से ये टीवी देख रही है, अब इसके गले में दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरीके से मुझे बेवकूफ़ बनाया गया स्कूल की छुट्टी करने की, है ना? नहीं क्या? तो आ जाइए फ्रेंड्स, गरम गरम आलू की पकौड़ी खाने। और आज मैंने आलू की पकौड़ी बनाई है। और क्योंकि बादल जी का जो है मुंह का टेस्ट खराब हो रहा था, कल से उन्हें फीवर हो रहा था, तो कह रहे थे कि मेरा मुंह कड़वा कड़वा हो रहा है, कुछ ऐसा बना दो कि मुंह का टेस्ट ठीक हो जाए। तो मैंने कहा बाहर का कुछ खाने से अच्छा घर में आलू की पकौड़ी बना दूँगी और साथ में चटनी हो जाएगी, तो टेस्ट भी ठीक हो जाएगा। तो अभी पकौड़ी बनाइए, क्योंकि हमारी खुशियाँ तो हमारे अपनों के साथ ही है ना। अगर वो खुश हैं, उनकी सेहत ठीक है, बस हमारे को उसी में खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे ठीक से खा लें, पति को ठीक से हम उनको खिला पिला के भेजें, वो ठीक ठाक रहें। बस एक लेडीज़ की यही सारी खुशियाँ अपने परिवार में ही सिमटी रहती हैं। साथ में बन रही है अदरक वाली चाय। तो रुद्राक्षी खा रही है आलू की पकौड़ी और सॉस। ये मनाया जा रहा है छुट्टी के मज़े। लंच के लिए मैंने बना दी है ये उड़द चने की दाल, क्योंकि बादल जी जाएंगे अब, तो मैंने कहा उड़द चने की दाल और फुलके सेक के उनको दे दिए हैं मैंने, क्योंकि सबने लंच नाश्ते में तो पकौड़ी खा ली। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ना मन ये होता है कि जैसे मेरी शादी को 11 साल हो गए, और शादी से पहले हमारी जो लाइफ होती है ना, बहुत ही ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट, हम अपना घूम रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने पेरेंट्स जो हैं हमारे को समझते हैं, अच्छे से हमारे को जानते हैं। फिर शादी के बाद हमको जैसे दूसरे के घर के अकॉर्डिंग जीना पड़ता है। ये आप मानो या नहीं मानो, ये चाहे कोई लेडीज़, कोई गर्ल कितनी भी ज़्यादा ओपन माइंडेड क्यों नहीं है, पर जब वो शादी होके दूसरे घर जाती है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उन लोगों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, और वो चलते भी हैं। पर एक टाइम ऐसा आता है जब सब हम सुनते हैं, हम सब कुछ उनकी करके चलते हैं, पर कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने हक की बात करते हैं, जब हम अपने हक के लिए कुछ बोलते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। जब तक हम उनका सुन के चलते हैं तब तक सब सब कुछ ठीक चलता है, पर जब हम अगर कभी अपने हक के लिए कभी तो बोलेंगे ना, क्योंकि इंसान है अंदर, कब तक लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे। पर जब अपने हक के लिए बोलते हैं, तो अपने राइट्स के लिए, तो उन रिश्तों में तब जाके प्रॉब्लम आती है। और पर मुझे लगता है कि हाँ, हमें एक टाइम पर बोलना शुरू करना चाहिए, अपनी बात को भी रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर हम मन मार के अगर हम जीते रहेंगे, तो हम खुश नहीं रहेंगे। और अगर हम खुश नहीं हैं, तो हम अपनों को खुश कैसे रख सकते हैं? तो इसीलिए हमें अपने लिए भी सोचकर स्टैंड लेना चाहिए। और मेरे को लगता है कि उनको भी समझना चाहिए कि जैसे हमारे अपने बच्चे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो दूसरे घर से आई है, वो भी एक सोल है, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन है, उसकी भी एक कुछ इच्छाएं होंगी, उसकी भी कुछ उम्मीदें होंगी, तो हमें उसको भी एक्सेप्ट करना है। तो वो अगर ये दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं ना, तो रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा बन जाता है। मतलब रिश्ते में प्योरिटी होनी चाहिए, कि हमें कुछ भी बात शेयर करने से हमें ये नहीं लगना चाहिए कि अगर मैं ऐसे कह दूंगी तो इन्हें बुरा ना लग जाए। और कितनी बार चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में, कितनी बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि
हम सब कुछ जैसे अपने पेरेंट्स के घर में हम अपनी मम्मी पापा को हर चीज़ अपने खुल के बता देते थे। तो जब ससुराल जाती है कोई लड़की तो वो अपने माँ बाप का दर्जा जो है अपने सास ससुर को देती है। तो वो अपने सास ससुर से भी उसी हिसाब से बात करती है जैसे वो अपने माँ बाप से करती थी। पर थोड़ा देखो क्या है कि हर तरफ से मुझे लगता है कि एक्सेप्ट करना भी हमें, उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए बहू को, और सास ससुर को भी बहू को समझना चाहिए कि वो दूसरे घर से आई तो क्या सारी चीज़ें उसमें भी थोड़ा सा एकदम से आते ही उसको बहू वाला कि ये बहू है, इसे हमारी सुननी है। पर ये सोचो कि वो बहू इस घर की है पर किसी के घर की बेटी है, तो वो बेटी वाला उसने रोल निभाया है, बहू वाला उसको अभी मिला है, बहू वाला रोल उसको अभी मिला है। तो उसको रोल को निभाने में उसकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो उसको अच्छे से बखूबी निभाए। तो बहू ना मानकर अगर उसे बेटी वाला दर्जा दिया जाएगा तो वो पूरी तरीके से जैसे अपने माँ बाप के संग रहती थी ना, तो वैसे ही वो सास ससुर ना समझ के उनको अपने माँ बाप की तरह ही हर चीज़ बताएगी। और जब एक चीज़ आती है कि जब कभी वो अपनी बात बताती है और सामने वाले गुस्सा हो जाती है, उस बात को रिजेक्ट कर देते हैं, तो एक टाइम पे ये आता है कि हमें लगता है कि अब हम क्या कहें। अगर कल को हमें इनसे कोई अपनी बात बतानी है, अपने हक से हम सारी चीज़ें बताते हैं, पता नहीं कल ये हमारी बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे। तब जाके कहते हैं ना कुछ छुपाने वाली बात आती है, तो वो छुपाने वाली बात ना आए। तो इसीलिए रिश्तों को ऐसा बनाना चाहिए कि हमें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए और उसको समझने के लिए भी तैयार रहना कि सामने वाला किस माइंड से वो चीज़ें आपको बोल रहा है, अपना समझ के सारी चीज़ें बता रहा है। तो आपको उस चीज़ को सही समझकर, ताकि वो कल को आपके संग एक रिश्ता उसका जो है वो मजबूत बन जाए कि हाँ ये मेरे अपने हैं। तो अपनों में अपनापन तभी आता है जब हम अपनों को एक्सेप्ट करते हैं।